अरे जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। भाइयों और बहनों, आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और ये 9 अगस्त का दिन है। वो यूएन ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आदिवासियों को दिया है। आदिवासियों को इसलिए क्या यूएन ने ये सोचा कि पर्यावरण को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो आदिवासी को बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आदिवासी दिवस मनाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर आदिवासियों के जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, ये पूरा षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है। और ये देश में जो कर रहे हैं वो हुक्मरान जो नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो मिलकर के इस देश में ये हमारे आदिवासियों को मेहनत कर एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को इनको षड्यंत्रपूर्वक इनको अत्याचार और न्याय करने के लिए उनके ऊपर षड्यंत्र चल रहा है। और हमने देखा पूरे देश के अंदर मणिपुर की जो घटना को लेके हमारी बहनों के ऊपर जो नंगे करके घुमाया गया, जुलूस निकाला गया और वो ऐसी जगह हाथ लगा रहे थे। बड़ी शर्मनाक बात है, बात करते हुए हमको रोना आता है। लेकिन देश के हुक्मरान आज तक एक शब्द नहीं बोला और 3 महीने हो गए। तो मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो गूंगे बन गए हैं, बहरे बन गए हैं, उनको सत्ता पे बने रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन इस देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और वो राज्यपाल है, वो जो अब इनको देखने का 1 घंटे का भी इंतजार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देश की राजनीति कर रहे हैं और षड्यंत्रपूर्वक हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपने देखा होगा विश्व आदिवासी दिवस जब हम शुरुआत में मनाते थे तो लोग विरोध करते थे और क्या कहते थे बीजेपी वाले कि विश्व वनवासी दिवस, यानी कि आदिवासी का नाम पसंद लेना है चाहते थे और जोहार का विरोध करते थे। आज आदिवासी परिवार की बदौलत पूरे देश के अंदर जोहार 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 हो गया और जो विरोध करते थे वो भी जोहार का नाम लेना शुरू कर दिया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज देख रहे हम पर बीच में आ रही है, सारी पार्टियों के लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। हमारे आदिवासियों का जो दिवस था उसको भी वो मानकर पे आकर के षड्यंत्र ये चाहते हैं कि आदिवासियों के विश्व दिवस है उसको हम अडॉप्ट कर लें। लेकिन उनकी ये जो मंशा है वो कामयाब नहीं होने वाली है। और आज हमने देखा कि उनकी जो गाड़ियां जा रही थी उसमें भी भील प्रदेश का झंडा लगा हुआ था, जय जोहार का झंडा लगा हुआ था। तो उनको भी अब तो शर्म आनी चाहिए, तुम या तो भील प्रदेश की घोषणा करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब ये समय आ गया है पूरे देश के आदिवासियों का। पूरे देश के आदिवासी कोई पार्टी नहीं होती है। पूरे देश के आदिवासियों को जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हमको एक आवाज के साथ पे खड़ा होना पड़ेगा। और जहां कभी हमारे ऊपर अत्याचार हुआ
वह हमको ताकत दिखानी पड़ेगी। ऐसे एक आह्वान के साथ में आदिवासी नजर आना चाहिए। और ये जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये इस तरह के करके मैं आह्वान इसलिए करना चाहता हूं कि देश में मानवता को बचाना है। जब मानवता को बचाना है तो देश का मूल मालिक है कौन है? आदिवासी है। तो आदिवासी की जब मूल मालिक है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि इस तरह के जो अत्याचार है उस तरह को कैसे रोकना है। इसलिए अभी जो पार्टियां हैं, अभी जो व्यवस्था है, अभी जो संविधान है, उसको तहस नहस करना चाहते हैं। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलीभगत से। और जब संविधान के अंदर दे रहा है जो सभी हमको हक अधिकार दिए हुए उसकी पालना नहीं करना चाहते। हमने विधानसभा में जाके बोला कि 5वीं अनुसूची लागू करो, लेकिन तैयार नहीं है। आदिवासी सलाहकार परिषद है, उसके अंदर मुख्यमंत्री अध्यक्ष बना हुआ बैठा है। और वो मुख्यमंत्री, हमने पूछा कि अध्यक्ष तो आदिवासी को बनाओ, आप कैसे बने हुए हो, आपको छोड़ देना चाहिए। तो क्या बोलते, मैं अध्यक्ष हूं क्या? अरे वो आश्चर्य से हमको पूछ रहा था कि हम अध्यक्ष हैं क्या, जब उसको यही मालूम नहीं है कि इस तरह से धोखा में रखे आदिवासियों के साथ अन्याय 5 साल तक लगातार किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मानगढ़ की राजनीति राहुल और फाहुल जो आ रहे हैं तो वो वापस जाइए अपने। और इस इलाके में केवल और केवल आदिवासियों की चलेगी। हम चाहते ये नहीं चाहते, हम किसी तरह का दबाव नहीं चाहते, हम अत्याचार नहीं करना चाहते, लेकिन इस मानवता को बचाना है तो निश्चित रूप से मानवता को बचाना है तो हमको निश्चित रूप से आगे आना पड़ेगा। और हम चाहते हैं सारे लोग मिलकर के, जो न्यायप्रिय हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो लोग सब हम मिल करके इस व्यवस्था को बदलें। और ऐसी आपने देखो हमें क्योंकि घटना उजागर नहीं करना चाहता है ये, लेकिन ये जो देश के अंदर एक एक उजागर होता, हमारा खून है फूल उठता है, हमको रोना आता है। लेकिन भाइयों, रो के भी करें क्या, रो के भी करें क्या? हम इससे चाहते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं और हमारे यहाँ पे जो कलेक्टर, हमारे जो अधिकारी हैं, उनको भी नहीं शर्म आती है कि इस तरह से ये जो अन्याय हो रहा है उसमें आदिवासियों के साथ में खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप चुप मत रहिए, आप चुप मत रहिए, आप भी हमारे साथ आइए और कंधे से कंधा मिला करके हम चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारा जो संविधान में हमको अधिकार दे रखा है, उस अधिकार की पूरी तरह से पालना के लिए हम आगे मिल करके आवे। और हम सबके ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है आदिवासियों के ऊपर, क्योंकि हम मूल मालिक है, मूल वारिस है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि हम अनुशासन का पालन करते हुए, संविधान को मानते हुए हम एक मंच पे आ जाएं। हम एक मंच पे आकर के निश्चित रूप से हम एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी। और मेरे भाइयों, मैं आप सबसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस मंच के माध्यम से अब हमारे पास में, अब हमको जो मार रहे हैं उस मार रहे हैं तो अब दूसरा चारा नहीं है। इसलिए हम एक हो जाइए और किंतु परंतु नहीं करके केवल और केवल हमको संगठित होकर संघर्ष करना है। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ। जय जोहार, धन्यवाद। एक बार नारा बोल देता हूँ मैं, जय जोहार का नारा है। अरे इतना पंडाल में दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए, मानगढ़ वाला तो सुन ही लेगा। अरे जय जोहार।